ख्वाबों के साथ काम करोगे तो बेसिकली होगा ये कि आप उसी थॉट प्रोसेस में फंसे रहोगे और वो ना उनके पास इतनी एनर्जी होगी भागने की। देखें अब उसके अलावा अगर आप मुझसे पूछें कि यार आपके पास, फिर आप बता दें क्या ऑप्शन है, ऑप्शन में बेचारा एक बिलावल ही है। ऑप्शन में एक वो, अगर कोई और होता, ही इज यंग एंड एवरीथिंग लाइक दैट, और कोई होता तो हाँ सही है, ठीक है, मैं सोच सकता था, बट अभी व्हाट अबाउट मरियम? यार मेरे ख्याल से वो भी नानी बन चुकी हैं अब तो। नानी तो बन चुकी है, लेकिन she doesn't have that. I would love it if मेरी नानी अगर आप कंपेयर करा जाए, हाँ, I would love it if मेरी नानी ऐसी हो। I'd be so happy. I'd be flaunting my नानी everywhere. वैसे सही में वो नानी, मरियम नवाज नानी बन चुकी है। है। Yeah, of course, she's a नानी। तो मैं I would be flaunting my नानी। I'll be like, you know, posting pictures with my नानी all the time. I'd be staying there at her house. तो मुझे ऐसा लगता है कि देखें वहाँ पे भी आप कभी सुनते हो ना लोगों को, मैंने मरियम को भी सुना है और मैंने बिलावल को भी सुना है। फॉर सम रीजन दिस मैन इज यू नो, अगर इमरान खान के बाद मुझे आई वांट टू गो विद इमरान खान, बट चलो अगर उसको आपने निकाल दिया, माइनस कर दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बंदे ने ना जब भी कहीं जाके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया ना, ही इज स्पोकन वेल। He's spoken well. Yeah, मुझे I loved his United Nations वाली speech, man. Oh, massive. Very good speeches, very well spoken, because it comes from a mother like that, right? अभी United Nations में किसी एक अरब कंट्री के लीडर ने कुरान पाक को वेव किया था। वो कौन? ईरान? I guess it was Iran or Qatar. I don't remember it. You need to put balls to Holy Quran. Of course. But ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि यार ये यंगर जनरेशन के पास, हमारे पास ये एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है, बिकॉज अगेन अगर हम पीटीआई की भी बात करते हैं तो मैं यू नो हम जो है ना इमरान खान को पसंद करते हैं, सही है ना। अगर वो गधे को या खंबे को भी खड़ा करता है तो लोग उसको वोट देने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। आप ये देखें कि यार आप इमरान खान को पसंद नहीं करें, आपने अगर किसी इंसान को फॉलो करना है ना तो प्लीज टेक सम टाइम एंड रीड देयर पॉलिसीज। जो वो पॉलिसी जो आपको इफेक्ट करती हो उसके बारे में पढ़ें तो सही, वो क्या लिखता है। टू बी regardless following the personality, आप उसके कॉन्स्टिट्यूशन पे उसके उस पे करो, उसकी पॉलिसीज पे। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आप मेरी बात माने या ना माने, पाकिस्तान में अगर एक लिबरल जमात है तो वो पीपल्स पार्टी है। लिबरल जमात, सही है। लिबरल में क्या करूँगा, अगर आप इनके उसमें जाएंगे ना तो इनका जो सर्कल है पूरा, जो क्लोज मिनिस्टर्स का, ये लोग ज़रा एलीट वाले लोग हैं। दे डोंट रियली यू नो देयर इज़ दिस। अगर आप वो देखोगे तो औरत मार्च को यहाँ पे सपोर्ट कौन कर रहा है, यू नो ज़्यादातर टाइम पे पीपल्स पार्टी करती है। पीपल्स पार्टी अब आपने पीपल्स पार्टी ने जो है वो ट्रांसजेंडर्स को भी जो है वो अलाउ किया कि जी वो आपके लोकल बॉडीज़ के अंदर आए एज काउंसलर्स एंड एवरीथिंग। सो पीपल्स पार्टी हमेशा से यू नो एक प्रोग्रेसिव और एक लिबरल जमात ज़रूर रही है। कुछ लोग उसके अंदर भी होंगे, कुछ लोग इधर भी हैं, बुराई हर जगह। बट अगर मैं पॉलिसी पढ़ूँ तो पीपल्स पार्टी हैज़ अ वेरी गुड पॉलिसी। What about डॉक्टर मौलाना फजल रहमान? He is very liberal too. वो sarcastic. वो उनका तो मतलब you know when I saw जब उन्होंने वो पूरा एक कार्टून नेटवर्क बनाया था with the forge that he has, you know I was like कि यार ये क्या है, मतलब this is going to make fun of me. मैं अभी जब ये सिटी को ये जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो मुजाहरे हुए थे, मेरे लिए इतना हार्ट ब्रेकिंग था कि यार वो जब पीटीआई ये कर रही थी तो शेल्स गिर रहे थे, शेल्स आके लग रहे थे, और जब ये लोग कर रहे थे तो ये लोग दरवाजे पे चढ़ गए उसके और सुप्रीम कोर्ट के यू नो तकद्दुस को पामाल किया, सब कुछ किया, बट दैट डे नथिंग हैपेंड, नोबडी सेड अ वर्ड। वो प्रोटेस्टर्स बड़े सही थे। और क्या था वो इतनी सी वो जो ना छोटी सी फौज, नन्ही सी फौज आई थी, वो क्या कर लेती। खान साहब जब बाहर निकलते हैं आपने देखा है कि कितना वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। नाउ दिस मैन इज अ पर्सन जिसके पीछे लोग भागने के लिए तैयार, सही है ना। ही इज द ओनली ड्राइविंग फोर्स ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ, एंड इफ दे माइनस हिम राइट नाउ, I don't know, I really hope that people come out and you know say because हमारे यहाँ पे तो देखें ना, हमारे आज तक ये वाली यार हमें फंसाया हुआ, obviously people need to come out, but आप ये भी तो देखें कि हमें बेसिक चीजों पे फंसाया हुआ है। रोटी कपड़ा मकान जो मोटो है, जब उससे नहीं निकलेंगे फंसाया हुआ है चर्च पे। Yes, हमारी यंग जनरेशन पीपी के सुन हो गए, लेकिन आप ये देखें। अच्छा मैं I was reading one of your posts in which you said कि चर्च इतनी कॉमन हो गई है, इसका क्या हाल है? तो what do you यार देखें, अगर मैं एक गवर्नमेंट पोजीशन पे बैठा हुआ हूँ और एक अथॉरिटी पोजीशन पे बैठा हुआ हूँ, तो मेरे लिए सबसे पहली चीज़ जो सबसे पहला जो एक काम होगा वो ये होगा कि यार इसको रोकूं कैसे, सही है ना। आप इसको रोक नहीं सकते, इम्पॉसिबल। आप क्या रोक सकते हो? आपने आज तक ये स्ट्रीट क्राइम रोका है? नहीं रोका ना। चर्च तो आजकल कितनी कॉमन हुई है, एवरी टीनेजर, एवरी यूथ, लड़कियां, लड़के, एवरीबॉडी इज हैविंग इट। मिल कितने आराम से रही है। अब नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब आप रोक नहीं सकते तो हमारा सवाल सबसे पहला होता है फिर क्या करें, राइट? रोटी से सस्ती है चिटाग, लाइक लिटरली ये है। आपको मैं बताऊं, इस वक्त आपको बहुत